हाय फ्रेंड्स, कर्म योग मेडिटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। कभी कभी क्या होता है कि जीवन में कोई दुख भी नहीं होता, कोई शिकायत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी मन प्रसन्न नहीं होता, मन में उत्साह नहीं होता और हम किसी भी चीज में खुशी महसूस नहीं कर रहे होते। इस चीज के पीछे जो सबसे मुख्य कारण है वो है कि हम पूरी निगाह रखते हैं शरीर से हम क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन मन से हम क्या क्या कर रहे हैं इसका हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं होता। मन हमारा बिल्कुल बेलगाम दौड़ रहा है, जहाँ वो जाना चाहे, जहाँ आना चाहे। तो इसका हमें अपने पास हिसाब रखना होगा। 3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस बारे में। अगर आप इन 3 बातों पे ध्यान देते हो तो ये उदासी और ये मन न लगना या किसी कार्य में उत्साह का ही नहीं होना, ये आपके जीवन में नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो है जो हमारी बीती घटनाएं हैं जीवन की, जो पास्ट हो चुका है उसको आप बिल्कुल भी याद ना करें। क्यों? क्योंकि अब इससे उससे हमारा कुछ मतलब नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ। उससे तो हमें सिर्फ कुछ लर्निंग्स लेनी है, कुछ सीखना है और आगे वो गलतियां अपने जीवन में नहीं करनी है। जो हो चुका है वो होना ही था और वो ईश्वर की मर्जी था। इसलिए पास्ट की किसी भी घटना को लेकर कभी भी आपको अपने चिंतन में ये चीज नहीं लानी चाहिए। नंबर 2 है प्रेजेंट का सदुपयोग, बेटर से बेटर यूज, वो हम नहीं कर पाते। जो हमारे पास प्रेजेंट में है, जो मिला हुआ है, उसका हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते, बल्कि ये कहते रहते हैं ये होता तो ऐसे हो जाता, मेरे पास ये होता, ये होता। जो चीज़ हैं उनका इस्तेमाल ठीक से कर नहीं रहे होते। बहुत सारी चीज़ आपके पास हैं जो दूसरों के पास नहीं है और हम यही कहते रहते हैं कि काश ये होता, काश वो होता। देखिए, ईश्वर ने हमें जो वस्तुएं दी हैं, जो शक्तियां दी हैं, अगर हम उनका सदुपयोग नहीं करेंगे, ठीक से उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो वस्तुएं, वो शक्तियां हमसे छीन ली जाएंगी। ये कुदरत का नियम है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें। जो भी आपको मिला है, कितना ही भी संसार में कम मिला है, ज़्यादा मिला है, सबसे पहले उसके लिए आप थैंकफुल हों। और अगर नहीं होते हो, आप औरों के लिए ही रोते रहते हो, ये नहीं, ये नहीं, तो वो भी चीज़, वो शक्तियाँ आपसे बहुत जल्दी छीन ली जाएंगी। आपके जीवन में जो अच्छे लोग हैं, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उनको एहसास नहीं दिलवाएंगे कि उनके होने का हमारे जीवन पे कितना अच्छा असर है, तो सच में हर चीज़ यहाँ हमें ईश्वर ने दी है। धन है, दौलत है, जिंदगी है, कितनी जिंदगी है, रिश्ते हैं, सारे हैं। तो हमें उन सब का तो सम्मान करना चाहिए जो हमें मिला है। तो अपने वर्तमान का ठीक ठीक सदुपयोग अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में ये व्यर्थ चिंतन, अननेसेसरी जो थिंकिंग होती है वो आती ही रहेगी। 3rd नंबर है भविष्य को लेकर बहुत सारी, भविष्य को लेकर मतलब अननेसेसरी थिंकिंग करना, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो, वो, ये नहीं। आपको तो भविष्य के लिए कार्य करो आप वर्तमान में, और 100% दे के करो, वो आप अपने आप होगा। उसके बारे में सोचते रहने से सिर्फ व्यर्थ की बातें निकल के सामने आएंगी, आपका मन खराब होगा, कुछ नहीं होगा। जो पास्ट है और जो फ्यूचर है उसके बारे में तो आपको अब सोचना ही नहीं है। अपने प्रेजेंट का पूरा पूरा सदुपयोग आपको करना है। फिर भी अगर ऐसा होता है, आपके ये जो अननेसेसरी थिंकिंग है वो आपके जीवन में चलती है, तो जरूर कोई अंदर आपने कूड़ा करकट जमा किया हुआ है। हो सकता है पुरानी कोई पेनफुल मेमोरी हो,
या और कुछ भी हो जो आप मन में बातें हो किसी से ना कह पाए, उसके लिए ये ऐसे होता है जैसे हम वॉमिटिंग करते हैं, उल्टी करते हैं, ऐसे ही आपको अपने सारे जो मन में कूड़ा करकट भरा हुआ है उसकी उल्टी करनी होगी। या आप किसी को भी, किसी भी अच्छे इंसान को चुन सकते हैं उसके लिए। अगर नहीं है तो आप डायरी में लिखें अपनी एक एक बात को, फिर आप चाहे फाड़ के फेंक सकते हैं उन पेजों को, लेकिन एक एक चीज को आप ऐसे लिखें, मैं किसी को बता रहा हूँ। मन को चाहिए कि वो उसकी कोई सुने, तो वो आप एक काम जरूर करना होगा। अगर इतने पर भी आपको लग रहा है कि अब मन प्रसन्न नहीं है और बिल्कुल जो काम करना चाहिए वो हो नहीं रहा और अननेसेसरी थिंकिंग ज़्यादा बढ़ रही है, पहले तो जो भी सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती आपको। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरीके की स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी पास की पेनफुल मेमोरी है तो उसके लिए हमारी ऑनलाइन ऑडियो कोर्सेज है, आप वो ले सकते हो। व्हाट्सएप पे हमारा व्हाट्सएप स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।